और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। H1B वीज़ा इन द यूएस इज़ अंडर फायर दीज डेज। हाई स्क्रूटनी के अंडर ये वीज़ा आ रहा है एंड देर आर लॉट ऑफ न्यू चेंजेस टू रिफॉर्म द H1B वीज़ा, जिससे यूएस को ज़्यादा बेनिफिट हो एज पर द गवर्नमेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि ओवरऑल H1B के लिए क्या वो चेंजेस कर रहे हैं नए, प्लस इनिशियली जो टारगेट था उनका H1B के लिए वो क्या था, हाउ दे केम अप विद द आइडिया एंड वो कैसे बैकफायर कर रहा है और वो उसको कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं अपनी पूरी जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ H1B। H1B एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है जो 1990 में एक एक्ट पास किया गया था इमिग्रेशन के लिए, जिसमें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन जो कि स्टेम प्रोग्राम्स होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जो है या मैथमेटिक्स जो है, उनके लिए जो भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में इनोवेशन जो है वो ज़्यादा हो, प्लस वर्कर की शॉर्टेज होती थी यूएस में 1990s में इन फील्ड्स में, सो टेक फील्ड्स में और इन फील्ड्स में। तो उन वर्कर की जो शॉर्टेज है उन्हें कंप्लीट करने के लिए उन्होंने H1B निकाला और उस समय 85,000 लोगों को एनुअली वीज़ा देने का उन्होंने प्लान इस्टेब्लिश किया, जिससे वो इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पाएंगे अपनी कंट्री में। दैट वाज द कोर आइडिया ऑफ H1B वीज़ा। एंड इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स आफ्टर दैट, तो H1B वीज़ा ने एक्चुअली यूएस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इट इज़ काइंड ऑफ अ गोल्डन कार्ड जो यूएस के पास है कि वो दुनिया भर के टैलेंट को अट्रैक्ट करता है थ्रू दी H1B वीज़ा फ्रॉम 1990। सो पिछले 35 ईयर्स से टैलेंट जो है अक्रॉस द ग्लोब उसको H1B वीज़ा के थ्रू उनका वो लाते हैं और उससे उनका इनोवेशन बूस्ट होता है। इंटायर टेक इंडस्ट्री जो है जो यूएस में चलती है बे एरिया में, और IT हब जो है वो H1B एम्प्लॉयज़ से भरा हुआ है। सो आफ्टर द IT रिफॉर्म देर वर लॉट ऑफ H1B एम्प्लॉयज़ जो हर साल आते हैं एंड यूएस की IT को सपोर्ट करते हैं, टेक को सपोर्ट करते हैं। इनोवेशन जो है वो थ्राइव होता है इस कंट्री में थ्रू H1B वीज़ा। दैट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ H1B वीज़ा, जो कि काफ़ी अच्छे से फुलफिल हुआ। कब तक? अप टू अ सर्टेन पॉइंट। अप टू अ सर्टेन पॉइंट इनको बहुत हेल्प हुई, बट देन देर आर पीपल जिन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। हाउ दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इज एसेंशियली कि द वीज़ा वॉज क्वाइट सिंपल। एक रैंडम लॉटरी के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया कि हाउ विल वी प्रायोरिटाइज साइंस, टेक, मैथ। तो इससे अच्छा है कि सभी को एक पूल में लेते हैं एंड देन विल डू अ रैंडम लॉटरी। जिनको मिलेगा दे विल कम टू द यूएस, और इफ दे आर ऑलरेडी इन यूएस दे कैन स्टे हियर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। दैट वाज द बेसिक आइडिया। बट देन पीपल स्टार्टेड पुटिंग मल्टीपल पिटिशंस एंड ईयर ओवर ईयर अगर आप ग्रोथ देखें पास्ट में, तो H1B पिटिशन का नंबर बढ़ते ही गया। स्पेशली आफ्टर IT, द फ्रॉड्स इन H1B स्टार्टेड बिकमिंग क्वाइट कॉमन। तो IT कंसल्टिंग फर्म्स जो हैं उन्होंने इसमें एक फ्रॉड करना शुरू किया, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। जो भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं वे उन्होंने देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनसे वो पैसा लेंगे, कहेंगे आपका H1B डालेंगे यूएस में, एंड देन अगर उन्होंने पिटिशन नहीं फाइल किया देन देर इज़ नो वे टू चेक कि पिटिशन फाइल हुआ या नहीं। सो दैट इम्पैक्ट्स दी जो भी फाइल कर रहे हैं या जो भी एप्लीकेंट, उनको तो इम्पैक्ट करता ही है। साथ ही साथ पेपर पे स्किल दिखाई जाती हैं बट एक्चुअली द लेबर इज़ नॉट दैट स्किल्ड, वो भी काफ़ी कॉमन होते गया ओवर द टाइम। सो इन फैक्टर्स ने H1B की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन इम्पोज किया। एंड लास्ट अपने एडमिन ऑफिस में भी जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उन्होंने H1B को बोला था कि इसको हम या तो बंद करते हैं कम्प्लीटली या फिर हम इसमें कुछ रिफॉर्म करते हैं। सो वो रिफॉर्म जो है वो इस बार वो फुल फोर्स में चल रहे हैं। एंड द फर्स्ट रिफॉर्म दैट दे आर ब्रिंगिंग इज वेज बेस्ड H1B। व्हाट इज वेज बेस्ड H1B? सिंपल टर्म्स में अगर पुट करूँ तो जिनका वेज ज़्यादा है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है, उन्हें आप H1B दे दें। एज सिंपल एज दैट। तो जिन लोगों की पोजीशन ज़्यादा है अपनी कंपनी में, जो लोग हायर पोजीशन पे हैं, उन्हीं को हायर सैलरी मिलती है और उन्हीं को अगर हम अपनी कंट्री में रखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज दे आर द पीपल जो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते हैं या जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को थ्राइव करते हैं। सो सिंपल उनका मैथ है कि जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जिनकी पोजीशन बहुत ऊपर है, उन लोगों को हम H1B देते हैं। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? वाई दे आर एबल टू डू इट इज़ बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज़ रियली रियली हाई। सो अगर वो ऐसा रूल पहले से स्टार्ट करते तो उन्हें 85,000 एम्प्लॉयज़ मिलते ही नहीं, because that back in the history there were not that many employees या that many employers जो फाइल करते थे, या इतने टैलेंटेड लोग उनको मिलते ही नहीं थे। बट इन रिसेंट ईयर्स दे हैव सीन की 3 लाख प्लस
2 लाख प्लस, लाइक 200,000 से ज़्यादा लोग, 300,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं H1B के लिए थ्रू आउट द ग्लोब. एंड देर आर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द US जो कि काफ़ी हाई सैलरी पे काम कर रहे हैं. वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो H1B की लॉटरी में जाते हैं और उनको H1 नहीं मिलता है for next 2 years, 3 years, and they are struggling with the visa, even though their salaries are actually really, really high, and they are the one who are making most of the impact on the economy and the companies. So OES एक वेबसाइट है ऑक्यूपेशनल जो वेज का डेटा रखती है. यू कैन चेक ऑनलाइन. हर जो भी फील्ड है जहाँ पे आपको जॉब मिलती है यूएस में, उसका जो डेटा है सैलरी का वो रखते हैं. प्लस हर सैलरी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4. 4th कैटेगरी जो है उसका पे सबसे ज़्यादा होता है. सो इफ़ यू आर इन अ सर्टेन फील्ड, आप टीचर हैं तो हर टीचर में 4 लेवल डिवाइडेड है और हर एरिया के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी उस एरिया में मिलती है वो भी लिखा हुआ है किस लेवल पे. सो उस लेवल की डिटेलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है ऑनलाइन. तो अगर आप टेक्सास में बैठे हैं तो आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किस ऑक्यूपेशन की 4 लेवल की सैलरी कितनी होगी. और जो प्रपोजल है वो सिंपल है कि 4th लेवल के जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले आप H1B दें, देन 3rd, देन 2nd एंड देन 1st. तो जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अभी अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देन देर इज़ अ रियली रियली लो चांस कि 1st लेवल के लोगों को, जो एंट्री लेवल के लोग हैं, उन्हें H1B कभी भी मिल पाएगा. बिकॉज एंट्री लेवल की सैलरी सबसे कम है एंड ऑलरेडी जो लेवल 4, 3 और 2 पे लोग हैं उनका नंबर इनफ है टू फुलफिल दी 85,000. तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो इतना सारा इन्वेस्ट करके यूएस आते हैं एंड देन दे हैव ड्रीम कि एक दिन उनका H1 लगेगा, लिविंग द अमेरिकन ड्रीम. वो शैटर हो जाएगा कंप्लीटली बिकॉज लेवल 1 पे आपकी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब लगती है. देयर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनको लेवल 2 पे जॉब मिलती है, जो कि इधर MBA करने आते हैं या ऑलरेडी इंडिया में लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और उसके बाद वो सीधे हाई पोजीशन पे हायर होते हैं. ऐसा बहुत कम होता है, बट देयर आर फ्यू पीपल. बट ओवरऑल जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की वो लेवल 1 या एंट्री लेवल जॉब पे जाते हैं. तो फर्स्ट ईयर में उनका H1 नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर में भी उनके H1 के चांसेस कम है, एंड बाय द 3rd ईयर इतने सारे जो ओवरऑल उनके साथ के पीयर्स हैं वो भी ग्रो करेंगे सेकेंड लेवल पे, तो वहाँ पे और कंपटीशन बढ़ेगा. सो 3 अटेम्प्ट्स में आपको H1B लगना विल बी रियली रियली लाइक लो चांस. बिकॉज एंड स्पेशली अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो फिर भी आप सैलरी ज़्यादा उठाते हैं, बट जो नॉर्मल कंपनीज में आप काम करते हैं वहाँ पे सैलरी उतना हाई नहीं होता है. सो देर इज़ अ रियली रियली लो चांस कि आपको H1B मिलेगा कभी भी एंट्री लेवल पे. एंट्री लेवल पे H1B नहीं मिलना विल बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग ऑफ दिस डिसीजन, कि वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा यूनिवर्सिटीज़ को और रिसेंट ग्रेड्स को. एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी फाइंड किया कि 88% बेनिफिट होगा, मोर बेनिफिट बेसिकली 88% ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं जो उन्होंने प्रपोज किया उसके थ्रू. बिकॉज more and more people with higher salaries and talent will stay, will get the H1. तो वो वापस नहीं जाएंगे या उन्हें और कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बाहर से भी अप्लाई करेंगे, जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी हैं बट H1 के कारण एंट्री नहीं हो पाती थी, तो उनको H1 मिलना भी आसान हो जाएगा. तो ओवरऑल टैलेंट पूल जो है वो बहुत बढ़ेगा एंड यूएस इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा उनके स्पेकुलेशन है, ऐसे उनकी कैलकुलेशन है बेसिकली बिहाइंड दी चेंज. अनदर इशू विद H1B इज़ कि जो लोग हैं यहाँ पे वो एक तो इंडियंस के अगेंस्ट जो एक मेंटालिटी है या जो एक क्राइम नहीं बोलना चाहिए, हेट क्राइम जो है वो बढ़ रहा है. दैट इज़ क्वाइट एविडेंट दीज डेज इन द यूएस. सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट थोड़ा सा बायस जो है वो नेगेटिव साइड जा रहा है. एक टाइम पे ऐसा था कि इंडियंस आर वेरी लाइक टेकी और मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी सोच एक डेवलप्ड थी यहाँ पे. बट अभी दीज डेज इट इज़ कम्प्लीटली चेंजिंग टूवर्ड्स कि सिविक सेंस नहीं है हमारे लोगों में, तो सिविक सेंस मिसिंग है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है हमारी रेस की या हमारे एथनिसिटी की, तो वो भी लोगों को नहीं पसंद है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट वेलकम इंडियंस नाउ डेज बिकॉज उनका कहना है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं. एंड दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर एक्चुअली द वर्ड्स जो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे. और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से भी कई लोग हैं जो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि कम्प्लीटली अगेंस्ट इंडियंस के. तो इसके ऊपर भी अगर आपको बात करनी तो मैं कंप्लीट एक डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन इसमें टोटली इनकी भी गलती नहीं है, कल्चरली हमारे लोगों की भी थोड़ी गलतियाँ हैं. तो उसके बारे में अगर बात करना तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा. बट ओवरऑल ये है कि H1B के इस तरह के जो रिफॉर्म हैं
जो वेज लेवल है ये, प्लस इसके बाद अभी उन्होंने स्क्रूटनी बढ़ाते हुए नेक्स्ट रिफॉर्म ये किया है कि इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी। तो जब फर्स्ट टाइम H1 लगेगा तब तो था ही, सेकेंड टाइम H1 पे भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो ड्रॉप बॉक्स है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। सो देर इज़ नो ड्रॉप बॉक्स नाउ, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एंड मेनली उनका जो टारगेट है वो है कंसल्टेंसीज, कि जो लोग कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब लेते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके भी जॉब यहाँ पे मिलती है, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उनको कैच करना उनका प्राइमरी टारगेट है इंटरव्यू के पीछे, कि सभी का इंटरव्यू होगा। सो दैट्स द सेकंड थिंग दैट दे आर डूइंग, कि स्क्रूटनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे H1B वीज़ा की। तो ये दो चेंजेस जो हैं वो तो डेफिनेटली अप्रूव हो गए हैं नेक्स्ट H1B लॉटरी के लिए। देर आर मोर चेंजेस दैट US गवर्नमेंट इज़ करेंटली वर्किंग ऑन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है वो काम कर रहे हैं। सो अगर कुछ और अपडेट होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट ओवरऑल काफ़ी इम्पैक्टफुल चेंज है जो न्यू ग्रेड्स हैं उनके लिए। प्लस व्हाट डू यू थिंक, इससे जो एक्चुअल में उनका कोर मोटिव है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, आपका इस पर क्या व्यू है? ओवरऑल ये उनके फेवर में है कि नहीं? बिकॉज एट द फर्स्ट ग्लांस क्लियरली लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा है, हायर सैलरी वालों को रखो, वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट उनका है, आई एग्री। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाती हैं, और एक मोटिव वहाँ पे एक मोटिवेशन ही होता है कि H1B मिलेगा, तो वो कम्प्लीटली चले जाएगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।